अगर डॉक्टर आलोक पांडे, ओम प्रकाश जी राजभर जी जी। इतना बोले हैं। अब जितना बोले हैं उसको तौलने का समय घोषी इलेक्शन 8 तारीख है रिजल्ट। देखिए भूपेंद्र जी, अब ये बात भी सही है, लेकिन मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो क्या ओपी राजभर की उपयोगिता कम हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन तोड़ देगी? हम्म ऐसा क्या करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? कुछ मंत्री नहीं तो न करने बन जा रहे रही। मंत्री तो न बन मंत्री भी रहे हैं। बनेंगे, मंत्री भी हम्म बनेंगे, हम्म हारने के बाद भी बनेंगे। हम्म राजभर जी की उपयोगिता केवल ये थोड़ी ना कि एक उपचुनाव भर से। हम्म राजभर जी की उपयोगिता है, ये बात तो मानना ही पड़ेगा पूर्वांचल में। ठीक है, हम्म वो लोकसभा के लिए बनाया गया, क्या वो केवल जो है वो सिर्फ चुनाव के लिए बना गठबंधन किया गया था क्या राजभर जी से? हम्म तो इसलिए ये बात सही है, लेकिन जैसे अब सुई का है, बंदूक से कि हम तुमसे बड़ी हैं। हम्म सुई की अपनी उपयोगिता है, लेकिन वो बंदूक से बड़ी नहीं हो जाए। हम्म ठीक है ना? लेकिन हम्म जहां सुई की जन वहां तलवार और बंदूक की कोई उपयोगिता नहीं है। तो हम्म राजभर जी कांग्रेस की तुलना में सुई ही है। हम्म लेकिन अब सुई की, बीजेपी को सुई की जरूरत है ना, बंदूक की नहीं। नहीं, सुई कैसे हैं? सुधारने वो में तो तो बोल रहे सुई हैं हम काम कांग्रेस आती से है। बड़े हैं। वो तो बोल रहे हैं हम कांग्रेस से बड़े हैं। सुई कैसे नहीं होगा नहीं, फिर? अब आप ये कहते हैं कि मैं ये बट के साथ कांग्रेस से बड़े हैं। राजभर जी हम्म राष्ट्रीय पार्टी है। हम्म अगर हम उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक ज्यादा है इसलिए हम उनसे बड़े हैं, तो ऐसा नहीं। फिर अब कांग्रेस को क्यों उत्तर प्रदेश भर में नहीं तुलना करेंगे ना? कांग्रेस हम्म मतलब कांग्रेस पार्टी। उन्होंने ये हम्म नहीं कहा कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बड़े हैं। अगर ये कहा हो तो फिर हम उस बयान को ठीक करें। अगर उन्होंने ये कहा है, मैंने उनका बयान नहीं सुना है कि वो कांग्रेस हम्म से बड़े हैं। कांग्रेस का मतलब केवल उत्तर प्रदेश में 2.25% प्राप्त करने वाली पार्टी नहीं है। हम्म कांग्रेस पार्टी भारत की बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। कांग्रेस हम्म पार्टी की कई राज्यों में सरकार है। अभी उसने कर्नाटक में पटकनी दी भारतीय जनता पार्टी को। अभी वो हिमाचल में पटकनी दिया भारतीय जनता पार्टी को। राजस्थान में उसकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है। तमिलनाडु में सहयोगी दल के रूप में है। बिहार में सहयोगी दल के रूप में है। और राजभर जी तो भी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल नहीं है। हम्म तो इसलिए ये कह देना, जैसे मैं कहूं मैं योगी जी से बड़ा हूं। हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ, हंसी आ वो जाएगी। शर्म आनी चाहिए। मतलब मुझे शर्म आ जाएगी अगर मैं कहूँ मैं योगी जी से बड़ा हूं। मैं राजभर जी के लिए नहीं कहूंगा, शर्म आनी चाहिए। उन्हें नहीं हम्म आती है। हम्म नेताओं को कभी शर्म नहीं आती। ठीक है, तो मैंने बहुत बार ये बात कही, आपके चैनल में गई, अन्य प्लेटफॉर्म में गई कि ना, राजभर जी जो है वो भी। आती तो होगी, लेकिन इधर उधर कहीं चुल्लू भर देख के डूब मरती होगी बेचारी। राजभर जी की एक बड़ी खूबसूरती है कि जो है वो भी अपने ज्यादा बोलने की वजह से है, और जो नहीं है वो भी अपने ज्यादा बोलने की वजह से है। तो ये हम्म हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में खूबसूरती होती है। उनके व्यक्तित्व में भी खूबसूरती है कि वो एक बिजनेस में अपना वो कमांडर जीप लेकर के व्यापार शुरू करे थे, और आज वो जो है भारतीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिलते हैं। भारतीय बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी उनको अपनी उपयोगिता सिद्ध करवाते हैं। बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी उनको अपने साथ जोड़ती है पूर्वांचल में अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो इतनी उपयोगिता है, लेकिन वो कांग्रेस से बड़े हैं, इससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं। ठीक। आज तो जैनंद जी का नंबर लास्ट ही लगाते हैं। लास्ट लगाएं, पहले लगाएं, उसी जिता पाएंगे राजभर जी। अब भूपेंद्र जी तो ऐसा नहीं चलेगा, हम भी इंडिया में कुछ बोलेंगे पहले। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता बोलिए है? तो बोलिए। भूपेंद्र जी मैं करेक्ट कर दूं, इंडिया का हाँ। इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम्म इंडिया का इंडेक्स से लेना देना नहीं है, ऑफिशियली कह रहा हूं इस बात को। हम्म प्राचीन भारत में कभी भी इंडिया का कोई इंडेक्स से संबंध नहीं है। सिंधु हम्म घाटी है, सिंधु नदी है, ठीक है, हम्म उसको प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इंडिया का इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं। हम्म इंडस वैली सिविलाइजेशन ये अंग्रेजों के समय खुदा हुए तब पता चला ना। हम्म उसके पहले कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन? हम्म तो वो प्राचीन से जो जोड़ रहे हैं वो नहीं है। और सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है कि हम्म ऑफिशियल वो इंडस थी। तो हम्म जो लिपि पढ़ी नहीं गई तो इंडस नहीं हो सकती। अंग्रेजों ने उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा, सिंधु नदी को हम्म इंडस कहा, कि नदी के किनारे प्राप्त की गई सभ्यता। बाद में जब ज्यादा खुदाई हुई तो केवल सिंधु नदी के आसपास नहीं थी, कई लाख किलोमीटर में थी। पूरा हाँ, पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा कश्मीर, पूरा उत्तर प्रदेश से भारतवर्ष पूरी बोलिए, उत्तर प्रदेश तक। भारतवर्ष भी पूरा उस समय था।
वो नहीं नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक, ठीक है, ये ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी तक, ये इंडस वैली के, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस वैली में जहां उसके मिले हैं, तो वैदिक संस्कृति में ये अवशेष मिले चीजें हैं आगे जहाँ। जुड़ी ठीक। जी। तो जो हाँ, अवशेष मिले लेकिन वो ये मिले हैं आलोक आलोक भैया, सर। मैं एक थोड़ा सा दर्शकों को सुनिए अभी ना, जो सभ्यता उससे भी पुरानी सुनिए ना। राखी गढ़ी की मिली है, ठीक है, मैं सर वो बस इंडस वो वैली आपको में ही है, याद और दिलाना उसके साथ चाहता जी हूँ। वो हाँ, जी राखी गढ़ी की तो सभ्यता उससे भी मिली है। पुरानी मिली है, उसमें रथ मिला है, तो एक पहिए का जो आविष्कार था वो नहीं हुआ था, ऐसा कहते थे अंग्रेज कि हमारी सभ्यता ज्यादा पुरानी है दुनिया में, लेकिन अब नहीं नहीं पहिए के आविष्कार से भारत वो भी सभी अंग्रेजों साबित क्या हो गया कि कहते सभ्यताओं की हैं, छोड़ हमारी दीजिए ज्यादा जननी पुरानी है। है, भारत सभी सभ्यताओं की जननी है, भारत भूपेन के जी, जब वो इंडस अफगानिस्तान अंग्रेजों का इतिहास 2000 साल पुराना है, और इंडस वैली बहुत पुरानी है। हाँ, मुद्दा हाईजेक हो गया, वो इंडिया और भारत के मुद्दा बीच में होगा, सही हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आधे हाईजेक घंटे हो देखिए, गए। आलोक जी जो है ना, जनता को भी आलोक जानने जी का हक है, आलोक इतने जी आलोक जी विद्वान बोल रहे हैं, आलोक भैया बता रहे हैं, तो नहीं, जनता आलोक जी को बताना को थोड़ी बनता सी भी है, नॉलेज क्योंकि होनी नहीं चाहिए, बताएंगे। क्योंकि न्यूज चैनल तो कुछ दिखाते नहीं है आजकल। और सही हाँ, बता नहीं, रहा हूँ, आपका ये भागीरथ जनता इस समय प्रयास भारत है, माता की जय लोग जयकार आपको कर रही है बहुत चारों पसंद तरफ। करते हैं। रोज दिखा रहे हैं, आप बदनाम कर दो हमको, आप भी नहीं नहीं नहीं, आपको बहुत पसंद करते हैं लोग, ठीक, ठीक है, आलोक डॉक्टर भैया आलोक को कंप्लीट बहुत कीजिए, पसंद करते हैं, ये डॉक्टर आलोक कंप्लीट आप कीजिए। सभी लोग यहाँ पे विचार रख पाते हैं अपना 5-5, 10-10 मिनट। मैं जाता हूँ, हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, जो मुद्दा होता है। डॉक्टर ये आलोक कंप्लीट कीजिए। परिचर्चा का हाँ, मतलब तो यही होता है ना, परिचर्चा का मतलब सीधी लाइन में कभी नहीं चल सकते आप, वो हाँ, फिर परिचर्चा नहीं है परिचर्चा में परी होना जरूरी है, लेकिन परिचर्चा में जी। परी होना जरूरी है। अब आते हैं घोसी पर। ठीक है, मैं मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये कहने की आज तक कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें हमने प्रोडिक्शन ना किया हो, वो प्रोडिक्शन 10 में से 9 बार सही भी होता है, लेकिन घोसी वाले में मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं ये कह दूं कि समाजवादी पार्टी हार रही है, ना ये कह दूं कि भारतीय जनता राजभर जी पार्टी क्या हार कर रही रहे है। हैं, जिता पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बोला देखो उन्होंने, अगर मैं राजभर जी, तो देखो अगर राजभर जी का सिक्का चला तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर मत बोलिए ना, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन कीजिए। नहीं नहीं, राजभर, अब देखो दूसरी बात आती है कि आप समझिए, राजभर जी का अपना एक प्रभाव ऐसी कोई नहीं, लेकिन अगर व्यक्तिगत खुन्नस हो उस प्रत्याशी से तो प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। ये जो भाजपा के प्रत्याशी है, कल देखिए राजभर भाई ने कहा था कि मिनिस्टर रहते हुए कुछ नहीं किया और विधायक रहते हुए कुछ किया नहीं, तो जब मिनिस्टर रहते हुए आपने कुछ किया नहीं, विधायक रहते हुए आपने कुछ किया नहीं, तो फिर संगठन को जिता ले तो जिता ले। राजभर जी वो दारा सिंह के खिलाफ इतनी नाराजगी है, अगर आग बहुत ज्यादा लगती, कानपुर में भी एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी, 3-4 दिन बुझाने में लगी, चाहे तो दमकल लगा दो, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि पानी भी उसको ठंडा नहीं कर पाता। तो अगर दारा सिंह के खिलाफ जो नाराजगी तीव्र थी, वो नाराजगी राजभर जी रूपी पानी, निषाद जी रूपी पानी, योगी जी रूपी पानी, अगर ये सारे पानी डाल के भी उस नाराजगी को शांत न कर पाए तो बीजेपी हार जाएगी। इसका मतलब, और फिर राजभर जी का क्या होगा ऐसी स्थिति में? नहीं, राजभर जी का बाल बांका नहीं होगा, हम लोगों को लगता है कुछ नहीं होगा। जीतते हैं तो एक वो मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, हारते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं खत्म हो जाती जिंदगी में। राजभर जी की कोई वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, और कम से कम जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और 2024 में तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस हार से राजभर जी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम मीडिया में स्पेकुलेशन लगाते रहे, वो हमारा अपना है। राजभर जी को क्यों फिर कह रहा हूं दोबारा कि घोषित चुनाव के लिए नहीं गठबंधन किया गया राजभर जी के साथ में, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है, मजा ज्यादा आती है, राजभर जी को मजा आ जाएगी। राजनीति में या जीवन किसी क्षेत्र में अगर भूपेश जी विजय मिलती है, भूपेश जी अगर विजय प्राप्त होती तो किसको खुशी नहीं होती है। शो स्टॉपर बना दें आज भूपेश जी, प्रवीण जी ने कहा है उनकी अपनी गणित होगी, लेकिन मेरी गणित ये कहती है कि आखिरी बॉल तक हो सकता है मैच जाए, टाई अप की तरफ जाए, और कोई इतना आसान नहीं कहना कि दारा सिंह जी जीत ही रहे। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर जो बीजेपी ने संगठनात्मक स्थिति लगाई, अपनी सबसे कमजोर सीट को भी निकाल देगी, ये मानता हूँ। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने बड़ी मेहनत की है, तो और दारा सिंह के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है, मैंने कहा ना, अब भी लगी हुई है। उन्होंने पिछले बार मिनिस्टर थे तो कुछ नहीं किया बकौल राघुलन जी, और विधायक है तो पक्का नहीं किया बकौल आलोक पांडे, तो इसने कुछ किया ही नहीं। जब उन्होंने किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं, मतलब नेताओं की, मतलब हम इसके आगे कुछ कहेंगे नहीं। इस हद तक बेशर्मी है
कि कुछ किया है नहीं, आपने वोट मांगने पहुंच गए, शर्म नहीं आती वोट मांगने में आपको? क्या किया आपने? भारतीय जनता पार्टी में जो गणित होगा वो जाने, उससे क्यों खड़ा किया डायलॉग में को जो दल बदलू है, गड़बड़ आदमी है। सांबा से पूछा जाता है गब्बर सिंह द्वारा, क्या सोच के आए थे कि सरदार शाबाशी देगा, किस मुंह से आ गए वोट मांगने कि हम वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव फिर भी जीत जाती है इतनी नाराजगी में, इतनी नाराजगी में फिर भी जीत जाती है, तो लोकसभा में फिर 80 के आसपास पहुंचेगी, 78 79, अगर ये घोसी जीत जाते हैं, 75 नहीं। जी प्रवीण जी कुछ घोसी इनकी हारने की संभावना है बीजेपी की। अगर भूपेंद्र जी फिर कहता हूँ, अगर जीत जाते हैं तो बीजेपी 78 सीटें जीतेगी लोकसभा में। अगर मतदाता व्यक्तिगत को लोगों ने जो है सांसद चुन के भेज दिए, ये उपचुनाव है, सांसदीय चुनाव समझ लीजिए। यहाँ मोदी जी को नहीं जीतना, योगी जी की सरकार नहीं बदलनी। ये होता तो मैं मान लेता, लेकिन चौहानों का वोट सर्वाधिक है। लड्डू वाली बात कल रिजल्ट आ जाएगा भाई, अब देखते हैं क्या गणित रहती है। 2 दिन से लगातार प्रशंसा मिल रही, बड़ा मतलब विलक्षण चीज है। हमको तो रोज लोग गोदी में बिठाते रहते हैं। भूपेंद्र जी, हम लोगों को गाली मिले तो आदत है, प्रशंसा पचती नहीं है, उसके आंदोलन करना पड़ता है। इतना सम्मान हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक आध गाली के साथ सम्मान की आदत नहीं है, गाली की आदत है। आज अभी सौरभ भाई नहीं कर रहे हैं, सौरभ भाई जो है हमारा नाम, हमारी दूसरी माँ है। एक माँ ने मेरा नाम आलोक पांडे रखा, दूसरी माँ सौरभ है, दो जी नाम रखा आलोक पांडे, तब आलू मेरा नया नाम हो गया। प्रवीण मिश्रा जी बोल रहे हैं, राजभर जी